हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देख पा रहे होंगे आप लोग, क्षेत्रमिति, है ना। क्षेत्रमिति में हम लोग जनरली क्या करते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन, ये सब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कि इनको ये चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड लगता है ना। ऐसे मेरे हिसाब से बहुत ही इजी चैप्टर है ना, क्योंकि आपको सिंपल सा फॉर्मूला सिर्फ पुट करना रहता है ना। खैर, सबकी अपनी अपनी कॉन्सेप्ट होती है, सबका अपना अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है। तो जो भी हो, हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार देखने वाले हैं आज की कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, फटाफट जो है कॉपी पेन लेके बैठना है ताकि आप नोट डाउन कर पाएं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और एक बार आपको ध्यान से देख लेना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे आखिर क्या उम्मीद करता है। जो भी बोर्ड है वो क्या उम्मीद करती है कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले आपने अगर वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अगले क्वेश्चन सबसे शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन से। देखिए हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम लोग कॉन्सेप्ट उसका यूज़ करना हम लोग सीखते जाएंगे। जो फॉर्मूला है साथ साथ हम लोग देखते जाएंगे, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जो है आपने पहले ये चैप्टर पढ़ा हुआ है और आपको सिर्फ एक रिवीजन की ज़रूरत है। तो हम लोग उसी पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देना है पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 14। तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 × 14, यहाँ पे काट देंगे 7 दूने 14, 44 को 14 से गुना कर दिए, 14 × 4 = 56, है ना। ये गुना करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, है ना। हम लोग को क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफलों का। तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल मान लीजिए कि A1 है, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल है क्या A2, है ना। तो हम लोग को A1/A2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 4/25। अब देखिए A1 का वैल्यू क्या होगा, तो पाई R1² होगा, है ना, जो भी उसका त्रिज्या हो, है ना। उसी प्रकार A2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर होगा। तो A1/A2 अगर हम लोग निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, तो पाई R1² आ जाएगा डिवाइड बाई पाई R2² आ जाएगा। यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो ये हम लोग R1/R2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो देख रहे हैं क्या कि क्षेत्रफल का जो इस अनुपात है ना, वो उसके त्रिज्या के अनुपात के वर्ग या त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर है ना। तो हम लोग A1/A2 की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं। R1/R2 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 4/25। तो R1/R2 कितना हो जाएगा, तो हम लोग स्क्वायर है तो इधर रूट लग जाएगा, 4/25 का रूट ओवर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/5 आंसर आ जाएगा। तो अनुपात जो आएगा वो 2:5 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेमी के बराबर हो तो अब आपको ये संबंध में कौन सा सही होगा, है ना। वृत्त की परिधि, देखिए वृत्त की परिधि 2πr है ना, ये कितना दिया हुआ है 88, है ना। तो यहाँ से r का वैल्यू निकालेंगे तो 88/2π, मतलब 2 और पाई की जगह हम लोग 22/7 रखेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 × 4 = 88, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, है ना। तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल ये आ जाएगा कितना पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई मतलब 22/7 और आर का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर मतलब 14 × 14, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना।
उसी प्रकार कर रहा है वर्ग का परिमाप 88 है ना, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुने भुजा, ये हो जाएगा 88। ठीक है, तो भुजा का जो मान हो जाएगा वो 88/4 आ जाएगा 22। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 22 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 484 है ना। तो देखिए कौन सा बड़ा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा है ना, तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 42 सेमी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 42/2, है ना, आ गया कितना 21। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7 गुने 21 गुने 21, है ना, 7 से 3 बार काट दीजिए, 63 गुने 22 करना है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखिए कौन सा है, ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेमी हो तो इसका क्षेत्रफल, है ना, परिधि कितना होता है 2 पाई आर, और ये किसके बराबर है 10 पाई के बराबर है। आर का वैल्यू हो जाएगा कितना 10 पाई/2 पाई, है ना, तो ये 2×5 = 10 आ गया कितना 5, है ना, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई इसमें है तो पाई के वैल्यू नहीं रखते हैं, तो पाई इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना 25 पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, है ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, है ना, तो पाई 22/7 गुने आर स्क्वायर, मतलब 4 गुने 4, अब बटा 2 करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 बार में काट दीजिए, कितना आ जाएगा 22×8 176 शायद आ जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात मतलब R1/R2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 4/3, तो क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल मान लीजिए पहले का A1 है तो ये कितना हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, और दूसरे का जो A2 अगर है तो पाई R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो A1/A2 का वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो पाई R1 का स्क्वायर बाई पाई R2 का स्क्वायर, यहाँ से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा कितना R1/R2 का होल स्क्वायर, है ना। तो देखिए R1/R2 का वैल्यू कितना है 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर, तो 4×4 16/9, है ना, तो ये A1/A2 क्या हो जाएगा 16:9 जो है वो हो जाएगा, है ना। हमेशा त्रिज्या का अनुपात का वर्ग कीजिएगा तो क्षेत्रफल का अनुपात आएगा, और क्षेत्रफल का अनुपात का अगर आप वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो त्रिज्या का अनुपात आएगा वृत्त में। एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल के मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो 2 मात्रक होगी, हम लोग देखे थे, है ना अभी। अच्छा, पिछले वीडियो लेक्चर में भी ये क्वेश्चन था। तो पाई आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर है 2 पाई आर के बराबर है, इसको एक साइड ले आइए, है ना, पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर बराबर कितना 0, है ना, द्विघात समीकरण है, पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो गुणनखंड करेंगे तो r-2 ये आ जाएगा बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो एक पार्ट को इधर वाले को 0 रखते हैं, तो r का वैल्यू 0/पाई तो 0, और r-2 = 0 है ना, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 0 तो नहीं हो सकता है ना वृत्त का त्रिज्या, तो क्या आ जाता है 2 जो है वो आंसर आ जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इसको जरूर VBI की तरह आपको ट्रीट करना है। अर्धवृत्त का कोण होता है ना, देखिए अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अर्धवृत्त मतलब आपको अगर यहाँ से इंटरेस्ट है तो ये 180 डिग्री होगा, है ना। कई बार अर्धवृत्त का कोण जो है ना इस प्रकार से माना जाता है, जैसे इसमें जो त्रिभुज बनता है ना यहाँ पे, तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है। तो अब देखोगे आप अपने हिसाब से अर्धवृत्त का कोण जनरली जो है कुछ बुक में 180 टिक किया हुआ है, तो मैं भी यही कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने से देख लीजिएगा।
आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितना होता है, थीटा बटे 360 गुने 2πr, ठीक है, 2πr थीटा बाई 360 ये आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई इतना है, यदि OP की लंबाई क्या होगी, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग ज्यामिति में देखे हैं, तो आपने अगर नहीं सॉल्व किया है तो जरूर कर लीजिएगा उस वीडियो को देख के। यदि कोण P डिग्री त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 गुने πr स्क्वायर, है ना। तो यहाँ थीटा की जगह P है तो P इंटू πr स्क्वायर, है ना, πr स्क्वायर P बाई 360 यही आएगा। अच्छा, पाई की जगह यहाँ पे n टाइप हो गया है, ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाए। 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो चाप की लंबाई पूछा है थीटा बटे 360 गुने 2πr, है ना। थीटा का वैल्यू है 60 डिवाइड बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू आर है 21, 7 तरीका 21, इससे 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 3 कैंसल आउट तो आया 22, है ना। तो ये चाप की लंबाई हो गई 22। यदि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेमी हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब इधर है, ये दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इधर वाले का कितना होगा। वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो पूरे का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से इसको इस इधर वाले क्षेत्रफल को घटा लेंगे। पाई आर स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालते हैं तो पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब 7 का स्क्वायर, 22 सत्ते कितना हो जाएगा 154, ये आ जाएगा। और इधर वाले का है टोटल 154 है और इधर वाला 14 है, तो कितना बचेगा 140 जो है ये खाली पार्ट का बचेगा, है ना। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया 140। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात, तो उसी में वर्गमूल लिंक कर दीजिए इसका, है ना। तो कितना हो जाएगा 2:1, ये ऑप्शन हो जाएगा। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, है ना। तो इसी का वर्ग कर देंगे, है ना, क्योंकि परिधि का अनुपात त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि पहले का परिधि जो है ना C1 से लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2πr1 होगा, दूसरे का परिधि अगर C2 से लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा 2πr2, है ना। तो C1 बटे C2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2πr1 बाई 2πr2, ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया कितना R1 बाई R2, ये हो गया, है ना। तो परिधि का अनुपात त्रिज्या के अनुपात के बराबर आ गया, है ना। ये कितना है दिया हुआ, तो ये दिया हुआ है 3:4, तो ये आ गया 3/4। तो क्षेत्रफलों का अनुपात A1 बटे A2 पूछ रहा है, तो A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर और इसका A2 का वैल्यू हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, ये कैंसल आउट, तो R1 बाई R2 का इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, तो ये हो गया कितना 9 डिवाइड बाई 16, है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है 9:16 का, ये हमारा आंसर जो है वो सही हो जाएगा, है ना। हमेशा याद रखिएगा क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा और परिधि का अनुपात जो होगा वो त्रिज्या के अनुपात के बराबर होगा, है ना। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो त्रिज्या का अनुपात निकालना हो तो √100 लगा दीजिए क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। चलिए, यदि किसी वृत्त की परिधि 4π से 8π हो जाए तो क्षेत्रफल होगा, तो पहले है, अच्छा क्षेत्रफल में क्या संबंध होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये है हमारा पहले कंडीशन में और दूसरे कंडीशन में ये है ना। यहाँ पे जो है परिधि क्या है 4π है ना, और ये हो गया कितना 8π। तो हम लोग को पता है कि 2πr होता है परिधि, तो ये 4π के बराबर अगर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा r का वैल्यू हो जाएगा 4π/2π, तो ये काट देंगे कितना आया 2, है ना। त्रिज्या का वैल्यू हुआ 2,
है ना, तो हमारे पास क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, मान लीजिए A1 है तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना पाई और इंटू 2 का स्क्वायर, तो आ गया 4 पाई, है ना, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। इस वाले कंडीशन में देखेंगे परिधि है 8 पाई, तो 2 पाई आर बराबर, मान लीजिए यहाँ पे आर है तो यहाँ पे आर डैश ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8 पाई के बराबर हो गया, तो आर डैश का वैल्यू 8 पाई डिवाइड बाई 2 पाई हो गया कितना, ये हो गया 4, तो ये हो गया 4। तो क्षेत्रफल अगर A2 है तो ये हो जाएगा कितना पाई आर डैश का स्क्वायर, तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 16 पाई। तो देख रहे हैं क्या कि इन दोनों में क्या संबंध है, जब ये इतना था परिधि तो क्षेत्रफल इतना था, जब परिधि इतना हुआ तो क्षेत्रफल इतना हो गया, तो इसका कितना गुना है ये देखिए, है ना, तो 4 गुना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 है, तो इसी वृत्त पर दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई ये भी 17 होता है ना, इसी वृत्त पे किसी बाहरी बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, तो ये है पाई आर स्क्वायर। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी 2 इकाई। हम लोग इस प्रकार का क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, कुछ इस प्रकार से है ना, यहाँ पे कितना बन रहा है 90 डिग्री, है ना, इस ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, तो जीवा की लंबाई, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये कर्ण है ना, तो कर्ण स्क्वायर, मान लीजिए x है तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दोनों 10 ही है, तो 100 जोड़ 100 200। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा √200, है ना, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 100, है ना, क्योंकि रूट से बाहर निकालने हैं, है ना, तो 100 का हो जाएगा 10, 2 बाहर 2 अंदर ही रह जाएगा, है ना, तो 10√2, है ना, ये 10√2 ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है यदि एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। तो इसी तार को अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 81, है ना, तो उसका भुजा कितना हो जाएगा √अंडर क्षेत्रफल, है ना, √अंडर क्षेत्रफल, तो भुजा की लंबाई हो गई 9, है ना, तो परिमाप उसका कितना हो जाएगा, तो 4 गुने भुजा, तो 9 चौका 36। ठीक है, क्योंकि हम लोग वर्ग दोनों में, हम लोग चाहे अर्धवृत्त बना रहे हो या फिर वर्ग में, तो दोनों में तार की लंबाई समान है ना, तो यहाँ पे परिमाप जो होगा वही यहाँ पे भी क्या होगा, इसका अर्धवृत्त की परिमिति होगा, तो 36 जो हुआ ये क्या हुआ, इसका परिमिति हुआ, तो पाई प्लस 2 इंटू आर, यही होता है फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा 36, है ना, यहाँ पे जो तार की लंबाई है मतलब परिमाप है वही यहाँ पे भी परिमाप है, तो अर्धवृत्त का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है पाई प्लस 2 इंटू आर, और वही यहाँ जो वर्ग का है वो परिमाप है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, आर का वैल्यू निकालेंगे, तो 36 बटे पाई प्लस 2, पाई मतलब 22/7 प्लस 2, तो इसको करेंगे तो 36 बटे 22 जोड़ 7 दूना 14, आई 7 जो है ऊपर भेज दीजिए, यहाँ आ गया, है ना, तो 36 गुने 7 बटे 22 14 36, ये कट गया, आ गया 7, है ना, तो क्या कह रहा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो पाई मतलब 22/7 गुने 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुने 7 बटे 2, है ना, तो 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में कटे, 11 सतह 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है जो भी बताया जा रहा है समझ में आ रहा है। अगर आपको ज़्यादा फास्ट लगे तो आप थोड़ा सा पॉज करके या स्लो करके या जो भी आपको जैसा सही लगे आप बार बार इसको देखें
और इसको सॉल्व करें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात। मान लीजिए कि पहले है त्रिज्या क्या आर, तो पहला वाला परिधि कितना हो जाएगा 2πr। अब त्रिज्या तिगुनी कर दिया गया तो परिधि कितना हो जाएगा, तो 2π और r के जगह कितना कर दिए हैं 3r रख दिए हैं, है ना। तो ये आ गया 3 दूना 6πr, है ना। तो नए और पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात, अच्छा नए और पुराने बोल रहा है तो नए हम लोग पहले रखेंगे, है ना। नए पहले बोला है तो नए ये वाला हुआ, पुराना कौन हुआ, ये हुआ, है ना। तो 6πr डिवाइड बाई 2πr, तो यहां से कितना बार में कट जाएगा 3 बार में, तो ये आ जाएगा 3/1, 3:1, ये आंसर हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात। तो मान लीजिए कि पहले जो है त्रिज्या है r, तो परिधि कितना हो जाएगा, तो 2πr। और अब हम लोग क्या कर दिए, त्रिज्या जो है आधा कर दिए, तो 2π और आधा त्रिज्या आप क्या रखेंगे r/2, है ना। तो ये कट गया, कितना है πr। कह रहा है पुराने और नए, मतलब पुराने वाला तो C1/C2, जो पहले बोलेगा उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, C1 है 2πr डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है πr, एक काट देंगे तो आ गया कितना 2:1। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो। इसी में अगर पूछ देता क्या नए और पुराने, तो ये उलट जाता है ना। तो इस चीज का ध्यान, इसमें पहले पुराना बोला है और बाद में नया बोला है, तो पुराने को हम लोग ऊपर रखेंगे, नए को नीचे रखेंगे अनुपात निकालते समय। अगला है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। तो ये एक्चुअल में इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये क्या करना है, तीनों का मौसम निकाल देना है ना। कहीं से शुरू कर किया, कोई 1 घंटा में आ रहा है यहाँ पे, कोई 3 घंटा में और कौन 5 घंटा में, तो ये तीनों का मौसम निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा। सॉरी मौसम बोल रहे हैं, इसका क्या करना होगा, लौसा निकालना होगा, है ना। 1 3 5 का कितना आ जाएगा 15, है ना, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, 15 घंटे में तीनों एक ही जगह पे फिर वापस रहेंगे। ये वाला भी वही है, 3 4 और 8 तो क्या हो जाएगा लौसा 24 आएगा, है ना, ये वाला। किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त का व्यास कितना होगा, है ना। तो 4 होगा। हम लोग इस क्वेश्चन को पहले भी बना चुके हैं। त्रिज्या का मान 2 आता है तो व्यास 4 हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। पहले है, मान लीजिए कि क्षेत्रफल कितना होगा, अगर त्रिज्या r है तो πr², है ना। और अब क्या कर दिया गया है कि त्रिज्या जो है ना वो दुगनी कर दिया गया, तो पाई और r के जगह 2r का स्क्वायर रखेंगे, है ना। तो पाई और ये हो जाएगा कितना 4r², है ना। तो 4πr²। कह रहा है पुराने और नए, है ना, वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब a1/a2 निकालना है। a1 का वैल्यू है πr² और a2 का वैल्यू है 4πr², है ना। काट देंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, तो 1:4 जो है a1:a2 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण होता है ना। 60 मिनट में मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 और 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या, है ना। देखिए क्या है, एक है हमारे पास वृत्त जिसका त्रिज्या है कितना 3 सेंटीमीटर, दूसरा जो वृत्त है उसका जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर, और एक और वृत्त है जिसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो इसका त्रिज्या पूछ रहा है। पहले इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो πr² मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाए 9π। इसी प्रकार यहाँ पे π×4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16π। इन दोनों को जोड़ दीजिए, है ना, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 16 9 25π, है ना। तो त्रिज्या निकालना है, तो πr² किसके बराबर हुआ
25 पाई के, है ना। तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 पाई बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर बराबर रूट अंडर 25, तो आ गया 5। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इतने ही प्रकार के क्वेश्चन जो है आते हैं। तो आपको क्या करना है, फटाफट इसको जितना जल्दी से जल्दी आप चाहो रिवाइज कर लो, है ना। हम लोग फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में, जल्दी ही मिलेंगे अगला जो है हमारा वीडियो लेके। तब तक आपको इसको रिवाइज कर लेना है जो भी क्वेश्चन है। आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। और आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना है मैथ से तो आप वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेंगे, और जहां ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर।